हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूं और ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। अक्सर होता क्या है कि हम लोग जब एक्सेल में काम करते हैं तो किसी कारणवश जाने या अनजाने में हम एक ही कॉलम में सारे डेटा को टाइप कर देते हैं और अगर आपको बाद में लगा कि उसे अलग अलग कॉलम में हमें ले आना है तो उसके लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, हमें बहुत घंटों तक काम करना होता है। तो अगर आपके डेटा स्टैक के मैनर में है तो उन्हें अगर अनस्टैक करना है, एक कॉलम से उन्हें कई कॉलम में ले आना है, तो इस क्रिया को अनस्टैक बोलते हैं। तो वो कैसे किया जाएगा उस बात को आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहले मैंने एक एग्जाम्पल तैयार कर रखा है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि मैं आज के वीडियो में आपको दिखाना क्या चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ मैंने कुछ स्टूडेंट्स के डिटेल लिखे हुए हैं। इसमें स्टूडेंट का नाम है, उसका जेंडर है, उसका कोर्स है, उसकी फीस है। अब फिर ऐसे दूसरे का लिखा हुआ है, ऐसे तीसरे का लिखा हुआ है। तो ऐसे मान लेते हैं कि आपने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के डेटा ऐसे एक कॉलम में लिख दिया। तो ये जो तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, इसे हम लोग स्टैक बोलते हैं। एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे सारा हो गया। पर अगर आपने इस मैनर में डेटा लिख रखा है तो आगे आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। अगर इन्हें प्रिंट आउट लेना है या इनके ऊपर बहुत सारे एक्सेल के कमांड्स होते हैं, एनालिसिस या फंक्शंस वगैरह, तो दिक्कत आएगी। तो आप चाहते हैं कि ये जो डेटा है ये इस तरीके से एक टेबुलर फॉर्म में हो जाए। 1 2 3 4 इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड बातें हैं, तो 4 कॉलम में ये सारे ऐसे डिवाइड होके आ जाए। तो ये स्टैक डेटा था और इसको हमने यहाँ पे अनस्टैक किया। तो ये काम हम करेंगे कैसे, इसके लिए मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। एक आपका जो होगा उसे हम लोग स्टैटिक मेथड बोलेंगे और एक जो होगा वो हमारा डायनामिक मेथड होगा। उसके माध्यम से हम लोग इसको सीखेंगे। तो चलिए आपको मैं पूरा स्टेप दिखाता हूँ कि कैसे इस काम को किया जाएगा। तो देखिए, अगर पहले वाले कॉन्सेप्ट को हम यूज करें तो हमें करना ये होगा कि हमें इस वाले सेल पे स्टूडेंट का नाम लाना है। तो एक तरीका है कि आप इक्वल लगाइए और इस वाले सेल का एड्रेस लिख के इंटर कर दीजिए, तो उस सेल की वैल्यू यहाँ आ गई। फिर आपने इक्वल लगाया, इस सेल का एड्रेस लिख के इंटर किया तो उसका जेंडर आ गया। फिर इक्वल लगाया, इस सेल को आपने सेलेक्ट किया और इंटर किया तो उसका कोर्स आ गया। और इसी तरीके से फीस वाले सेल का रेफरेंस दे दिया तो फीस आ गया। तो चलिए ठीक है, एक स्टूडेंट का डिटेल आ गया। अब आप प्लान कर रहे हैं कि हम इसको यहां से पकड़ के ऐसे खींच दें। तो खींच देने पे सारे डेटा हमारे आ जाए, अजय आ जाए, गीता आ जाए। पर अगर आप देखो तो यहाँ हमारा डेटा गड़बड़ हो गया, क्योंकि हुआ क्या कि यहाँ आपने C3 लिखा था। तो जब आप किसी सेल को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो नीचे वाले में रिलेटिव सेल एड्रेस हो आता है। तो ये C3 था तो ये C4 हो गया, ये 66 हो गया, ये आपका C4 था तो ये C5 हो गया। तो डेटा यहाँ आपके गलत आ गए। तो ये तरीका जो है ये गलत होगा, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आपको मैं पहला तरीका बताता हूँ। इस पहले वाले तरीका को हम लोग स्टैटिक बोलेंगे। स्टैटिक क्यों बोलेंगे वो मैं अभी इस तरीके को बता लूँ तब आपको सिखाऊंगा। तो करना ये है कि आप क्या करो कि कोई भी 2 या 3 लेटर चुन लो और उसे अपने सेल एड्रेस के साथ एज ए सफिक्स या लेबल के रूप में यूज कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे एस लिख दिया और इस वाले सेल का एड्रेस है हमारा C3, तो मैंने यहाँ C3 लिख दिया। अभी मैं यहाँ पर फिर आया, यहाँ SS माने हम SS कॉमन ले लेंगे, इक्वल का निशान नहीं लगाना होगा, फार्मूला नहीं चलाना है। और इस सेल का एड्रेस है C4, ये लिख दिया गया। फिर SS लिखा गया और इस सेल का एड्रेस है C5, ये लिख दिया गया यहाँ पे। और फिर SS लिया गया और C6 है फीस का, तो ये लिख दिया गया। तो ये सेल का हम लोगों ने रेफरेंस लिखा है, मगर इक्वल लगाया है तो अभी ये सेल के रूप में काम नहीं करेगा।
और उनके साथ हमने एस एस का एक प्रीफिक्स लगा दिया है। अब एक बार आपको एक दूसरे स्टूडेंट का भी डेटा यहां देना होगा, तो एस एस C7 पे अजय कुमार लिखे हुए हैं, एस एस C8 पे उसका जेंडर है, C9 पे उसका कोर्स है और C10 पे हमारे स्टूडेंट की फीस है। तो ये दो कॉलम हमने यहां ले लिया। अब आपको करना क्या है, इन दोनों कॉलम को ऐसे यहां से सेलेक्ट कर लेना है और नीचे के सेलों में इनको इस तरीके से आपको खींच देना है। तो देखिए जैसे ही आपने इसको खींचा तो एक्सेल ने यहां आइडिया ले लिया कि 3 के बाद 7 था तो 4 का गैप है, तो 7 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद 15 आ गया। आपको पता है ही एक्सेल में सीरीज की सुविधा होती है, तो ये बन गया। अब आपको करना ये होगा कि कंट्रोल H प्रेस करना होगा, माने रिप्लेस का शॉर्टकट की है। यहां आप एस एस लिखेंगे और यहां आप इक्वल लिख देंगे। माने मैं चाहता ही हूं कि जो भी सेल का रेफरेंस मैंने दिया था वहां जहां एस एस मैंने लगाया था वो हट जाए और उसके जगह पे इक्वल का निशान आ जाए और आप रिप्लेस आल पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही रिप्लेस आल पे देखिए आपने क्लिक किया तो यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट के डेटा थे वो यहाँ पर मौजूद हो गए, आ गए। है ना कमाल का चीज। पर ये नेचर में स्टैटिक है। स्टैटिक क्यों है? अगर मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट का डेटा बढ़ाऊं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डेटा लिख दिया ललित कुमार और यहां पर मैंने लिख दिया उसका जेंडर मेल, यहां मैंने कोर्स का नाम लिख दिया, यहां मैंने फीस लिख दी। तो अगर आप देखो ऊपर आके तो ललित कुमार इसके अंदर ऐड इसलिए हो गए क्योंकि हमने क्या किया था, यहां तक का ड्रैग कर रखा है, यहां तक के डेटा को मैंने ड्रैग कर रखा है। माने आपका एड्रेस चला गया है कहां तक, C50 तक और स्टूडेंट का नाम आएगा C47 तक। तो ये C47 तक का जो स्टूडेंट का आप नाम लिखोगे वहां तक के लिए सही काम करेगा और उसके बाद अगर लिखोगे तो उसके लिए काम सही नहीं करेगा। या तो आप फिर क्या करो कि ये जो आपने खींचा था इसको आप खूब नीचे तक खींच लो। तो हम अगर ये चाहते हैं कि ये काम हम ना करें, यहां पर हम एक बार जितना डेटा लिखे थे उसका टेबल तो आ ही गया और इसमें नीचे में डेटा ऐड करता जाऊं और वो डेटा यहां पर ऐड होता रहे। तो उसके लिए एक दूसरा तरीका है, मेथड नंबर 2 है, मैं उसको बताना चाहता हूं। मेथड नंबर 2 को करने के लिए मस्ट है कि ऑफिस का जो नया वर्जन आया है 365 ये आपके पास होना चाहिए। इसके लिए एक फंक्शन आता है जिसका नाम है सीक्वेंस। तो मैं उस फंक्शन का प्रयोग करके आपको डायनामिक मेथड बताने वाला हूं कि मैं जितना भी नाम बढ़ाता जाऊं ऊपर यहां पर ऑटोमेटिकली आता रहेगा। तो इसके लिए एक सीक्वेंस फंक्शन है, तो सीक्वेंस फंक्शन का मैं एक डेमो दे देता हूं कि सीक्वेंस फंक्शन आखिर है क्या, उसका एक परिचय ले लीजिए। यहां थोड़ा मैं साइज बड़ी कर दूं जिससे दिखाई आपको सही ढंग से दे। तो यहां मैंने इक्वल लगाया और एक फंक्शन आपके आए हैं 365 में नया सीक्वेंस करके। तो सीक्वेंस का सिंटेक्स है कि इसमें रोज दिया जाता है, माने आप जो सीक्वेंस बनाना चाहते हो कितने रो में भरना चाहते हो, मान लो मैंने कहा मुझे 7 रो तक भरना है, कामा, और जो सीक्वेंस बनेगा वो कितने कॉलम में डेटा भर जाए, तो यहाँ 4 कॉलम है तो मैं चाहता हूँ 4 कॉलम में भर जाए, मैंने ये लिख दिया। स्टार्ट 1 से होगा और स्टेप वैल्यू भी 1 होगा। तो अगर आप इसको लिख के एंटर करो तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे हमारा डेटा आ गया। ये है हमारे सीक्वेंस का प्रयोग। अब फ्रेंड्स आप अगर इसे डायनामिक यूज करना चाहते हो तो करना ये होगा कि जो आपका डेटा ये लिखा हुआ है जो स्टैक मैनर में था इसको सेलेक्ट कर लेंगे आप पूरे डेटा को और कंट्रोल T प्रेस करके इसे आप टेबल में कर दीजिए। टेबल में करने का बेनिफिट ये होगा कि आप इसमें कोई डेटा टाइप करेंगे तो वो डायनामिक हो जाएगा, उसका रेंज आपको जहां भी ये यूज होगा टेबल तो बार बार उस रेंज को आपको चेंज नहीं करना होगा। अब हम करते क्या है, यहां देख लेते हैं कि हमारा जो पहला स्टूडेंट है उसका सेल एड्रेस क्या है। तो पहला स्टूडेंट जो आया है
वो हमारा C4 पे आया है और लास्ट एड्रेस जो है वो हमारा C35 पे है। तो ये अभी मैं रेफरेंस यूज करूंगा, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। अब यहाँ मुझे करना ये होगा फ्रेंड, यहाँ लिखना होगा एक फंक्शन है इंडेक्स। तो इंडेक्स फंक्शन को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो अलग से है, आप देख सकते हैं। इंडेक्स के साथ अभी मैं लिखूंगा यहाँ पर सीक्वेंस। तो यहाँ पर मैंने सीक्वेंस फंक्शन को लिखा। अब सीक्वेंस फंक्शन में हमें क्या करना है कि इसका पूरा रेंज देना है। तो रेंज अब अगर मैं फिक्स कर दूं, फिक्स क्या कर दूं, C4 से C35, तो केवल उसी के लिए तो काम करेगा। पर ये चूंकि टेबल में तब्दील है तो डेटा जो आप भरोगे इसमें आगे इंसर्ट होता जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर भविष्य में इसमें स्टूडेंट के डिटेल जोड़े जाएं तो रेंज ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो उसके लिए एक फंक्शन आप भली बात जानते हो, काउंट ए। तो काउंट ए फंक्शन को मैंने लिखा। अब हमारा रेंज जो है वो C4 से लेके C35 है, ये मैंने दे दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। काउंट ए इसलिए यूज किया गया क्योंकि अगर मैं C4 से C35 लिख देता तो केवल इतने ही रेंज को वो अनस्टैक करता। पर मैं चाहता हूं कि अगर इस स्टैक वाले टेबल में मैं डेटा इंसर्ट करूं तो उसका रेंज ऑटोमेटिक यहां आ जाए, उसकी गिनती यहां आ जाए, इसलिए मैंने ये लिखा। अब इसे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 4 से। 4 से इसलिए डिवाइड करना पड़ा क्योंकि जो काउंट से पूरा रो काउंट होके आएगा तो यहाँ 4 कॉलम में वो डिवीजन होगा। तो हमें यहाँ चूंकि लिखना होता है सीक्वेंस का जो सिंटेक्स है कि हमारा जो रो होगा वो कितना बनेगा, तो टोटल सेल डिवाइडेड बाई 4, चूंकि यहाँ 4 कॉलम है इसलिए 4 लिखा गया। अब यहाँ कामा कर दीजिए, कितने कॉलम में डेटा आएगा, 4 में आएगा। शुरू कहाँ से होगा, 1 से आएगा। स्टेप वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आपने यहाँ सीक्वेंस का बंद किया और इंडेक्स का बंद किया और इंटर कर दिया। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका रिजल्ट्स आ जाएगा। कुछ थोड़ा मिस्टेक है, मैं उसको सुधार लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स में गलती किया था। हमें करना क्या है कि पहले इंडेक्स लिखा जाएगा और इंडेक्स को हमें देखिए, अगर इसका सिंटेक्स तो एरे माने रेंज देना होगा, तो रेंज C4 से लेके C35 है तो वो देना पड़ा। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पे सीक्वेंस फंक्शन को इसके साथ नेस्ट कर दिया है और ये अब एक कंप्लीट सिंटेक्स है। अब मैं इंटर करूं तो मुझे यहाँ पर देखिए सारा रिजल्ट यहाँ मिल गया। ललित कुमार का चूंकि मैंने शायद फीस नहीं लिखा होगा इसलिए नहीं आया, तो फीस में ऐसे मान लो लिख देता हूँ 2500। तो ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे 2500 आ गया। अब ये डायनामिक किस रूप में थोड़ा जाना जाए। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ नया डेटा ऐड करूँ, जैसे मान लो यहाँ मैंने लिख दिया पिंकी सिंह लिख दिया, इनका जेंडर फीमेल हो गया, ये कोर्स PG DCO हो गए, इनका 12,500 फीस हो गया। तो अगर आप आओगे तो वो डेटा आप देखो तो यहाँ पर डेटा ऐड हो चुका है। तो इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे कि ये डायनामिक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको स्टैटिक के मेथड से बताया कि अनस्टैक कैसे करेंगे डेटा, और मैंने एक सीक्वेंस फंक्शन है उसमें इंडेक्स और काउंट ए को कंबाइन करके मैंने उस फार्मूले को यूज किया। मगर ये जो सीक्वेंस वाला फंक्शन है ये तभी चला पाएंगे जब आपके पास Office 365 वर्जन होगा, और अगर ये आपके पास नहीं है तो ये 1 मंथ के लिए आपको बेटा वर्जन यानी डेमो वर्जन मिलता है, तो आप उसमें जाके यूज कर सकते हैं। क्योंकि नया वर्जन आ रहे हैं तो आपको उसके तरीके से अपडेट भी होना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। आपका दिन शुभ।